ओम शांति। मेडिटेशन करना कैसे है? मेडिटेशन क्यों करना है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों करना है? ये स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन मेरी मेंटल हेल्थ से कैसे कनेक्टेड है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। मेडिटेशन दो तरीके का होता है, दो कारणों की वजह से किया जाता है। पहला, मान लीजिए आपको एकदम से एंजाइटी हुआ, एकदम से बेचैनी हुआ, डर लगा, ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम एक प्रैक्टिस को यूज करते हैं जिसे कहते हैं कि प्रेजेंट में आना है या माइंडफुल होना। विच मीन्स हम क्या करते हैं? अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। कहते हैं ना, सेंसेशंस को देखना, ऑब्जर्व करना कि ये थॉट्स कहाँ जा रही हैं, एंड देन वी ट्राई टू ब्रिंग इट इन द प्रेजेंट। ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हम प्रेजेंट में आए। और जब हम प्रेजेंट में आते हैं ना, तो हम क्या रियलाइज करते हैं कि ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है, बट प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। और ये बहुत सुंदर टेक्निक है अपनी थॉट्स को रैशनलाइज करने के लिए। ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से प्रैक्टिकल थिंकिंग में आना, पॉजिटिव थिंकिंग में आना। बट ये मेडिटेशन का सिर्फ पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट बहुत जरूरी है, और वो ये है कि व्हाट अबाउट पास्ट ट्रॉमास, व्हाट अबाउट पास्ट मिस्टेक्स। पुरानी बातें जो याद आती हैं, वो जो सप्रेशन है, जो रह रहकर 10 साल पुरानी बातें याद आती हैं, उसका क्या करें? वो जो ट्रॉमास हैं, ट्रॉमास मतलब घाव हैं हमारे अंदर, मे बी बचपन से, पेरेंटिंग की वजह से, फ्रेंडशिप्स की वजह से, किसी ने चीट किया, इमोशनल ट्रॉमास, इन सब बातों की वजह से हमारे अंदर एक घाव बने हुए हैं। उसे ही सप्रेशन कहते हैं, और वो रह रहकर हमारे कॉन्शियस माइंड में, प्रेजेंट में आते हैं, और वो हमें एकदम से एनजाइटी फील करवाते हैं, नेगेटिव फील कराते हैं। तो क्या करना है? इन ट्रॉमास को हील करना भी तो है ना। अगर हम पहले स्टेप पर ही रहेंगे, सिर्फ माइंडफुलनेस ही प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि हम सीख तो जाएंगे कि अच्छा, एनजाइटी होगी, डिप्रेसिव फेज आएगा, तो ये प्रैक्टिस करना है, ये एफर्मेशंस लेनी है। बट ना, एक तरीका है पास्ट को हील करने का। इसलिए जो सेकंड स्टेप है मेडिटेशन का, वो ये है कि हम समझते हैं कि हमें भगवान से, परमात्मा से, उस सुप्रीम सोल से, पॉइंट ऑफ लाइट से कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे कनेक्ट करना है, और अपने अंदर जो वॉइड है, जो नेगेटिविटी है, जो ट्रोमास हैं, वो हील हो जाए। क्योंकि ओवर थिंकिंग के तीन कारण होते हैं। पहला, पास्ट के ट्रोमास, पास्ट मिस्टेक्स। दूसरा, प्रेजेंट में जब हमारी लाइफ में एक एम्प्टीनेस होती है ना, कोई पर्पस नहीं होता है, प्यार फील नहीं होता है, तो एक वॉइड आ जाता है। तो हमें क्या करना है? हम मेडिटेशन से क्या प्रैक्टिस करते हैं? पहले तो जैसा कहा कि अपने ट्रॉमास को हम हील करते हैं, और सेकंड स्टेप में हम प्रेजेंट में अपने वॉइड को फील करते हैं। वो जो अंदर खालीपन है ना हमारे, वो हम परमात्मा से प्यार की रेस, प्यार की किरणें लेते हैं और अपने अंदर भर लेते हैं। इसलिए क्या करना है मेडिटेशन में? जो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप है कि जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, ऐसे ही परमात्मा से प्यार की किरणें, प्योरिटी की रेज आ रही हैं, वर्च्यूज, पावर्स आ रही हैं, और मुझ आत्मा में, सोल में समा रही हैं, और अंदर का जो डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, ट्रॉमास है, वो सब हील हो रहे हैं। उससे अगला स्टेप क्या होता है? जो ओवर थिंकिंग है, वो होता है फ्यूचर अनसर्टेन है। हम सभी का फ्यूचर अनसर्टेन है, राइट? लेकिन वो ओवर थिंकिंग में ज्यादा चला जाता है। प्लानिंग करनी है, बट वो टेंशन में कब कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो अगला स्टेप हम मेडिटेशन में सीखते हैं, हाउ टू सरेंडर टू गॉड। परमात्मा पर सरेंडर कैसे करना है? वो करना है जो मेरे कंट्रोल में है, और उसे सरेंडर करना है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। भगवान हमें एक जीपीएस देते हैं। जीपीएस पता है ना क्या करते हैं मोबाइल में? ऐसे ही एक जीपीएस भगवान का है, और वो क्या है? जी माना ज्ञान।
पी माना प्यार, एस माना शक्तियां, मतलब ज्ञान मतलब नॉलेज। भगवान हमें राइट वेज बताते हैं, राइट वेज ऑफ थिंकिंग, राइट वेज ऑफ कर्मास, राइट वेज ऑफ स्पीकिंग। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, दिस इज व्हाट कार्मिक अकाउंट्स इज। मतलब हम समझते हैं कि ये जो गलत कर्मास है ना, ये सोच से ही शुरू हो जाता है, गलत करने पर नहीं। तो ज्ञान से हमें समझ आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि दुनिया में तो आजकल क्या कहते हैं, सही गलत कुछ नहीं होता, पर्सपेक्टिव होता है। बट एक यूनिवर्सल राइचियसनेस है। जो गलत है वो आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हर्टिंग समबडी, किलिंग एन एनिमल, ये आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है, हमारा अहम, हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी कह देते हैं। बट परमात्मा से हमें ज्ञान मिलता है, क्या सही है क्या गलत है। तो वो ज्ञान मिलने से क्या होता है, हमारे अंदर चेंज आना शुरू होता है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे अंदर जो अंधकार है वो खत्म होने लग जाता है। तो कर्म अच्छे होंगे तो क्या होगा, अपने आप हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगी, हमारी पीस बढ़ेगी। क्यों पता है, बिकॉज इट टेक्स वेरी 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 गुड कर्मास इवन टू अंडरस्टैंड गॉड। भगवान को एक्सपीरियंस तो थोड़ा दूर की बात है, समझने के लिए भी ना अच्छे कर्मास चाहिए। परमात्मा हमें दोनों चीजें एक साथ देते हैं, ज्ञान के बाद प्रेम, प्यार। तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, मेरे अंदर जो खालीपन है उसे हम अनकंडीशनल लव, हम सभी उस अनकंडीशनल लव को ढूंढ रहे हैं। आप, हम क्या कहते हैं, जब बहुत परेशान हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स पर इतना इन्वेस्ट करते हैं ना, फ्रेंड्स पर, रिलेटिव्स पर, और आखिर में थक जाते हैं, हम कहते हैं कि किसी से प्यार नहीं मिल रहा है, कितना ट्राई कर लिया है ना। रिलेशनशिप्स में जो होते हैं, जो यूथ है, वो क्या कहते हैं, पता नहीं मेरे लिए कोई है भी या नहीं है। बट भगवान हमें ये कहते हैं कि है, बट थोड़ा सा हमें हायर कॉन्शियसनेस में जाना होगा। उनका अनकंडीशनल प्यार हम जब फील करते हैं ना, तो हमारे अंदर का खालीपन भरने लग जाता है। और तीसरा, शक्तियां। शक्तियां मतलब कि जब सब कर्म पता चल गया, अंदर खालीपन भरने लग गया, अब भगवान कहते हैं हम, हमारे अंदर वो शक्ति चाहिए ना सही चीज को करने की। आज दुनिया में कितनी नॉलेज है, वी आर ड्राउनिंग इन इंफॉर्मेशन, इतना ज्ञान है दुनिया में, बट इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर वो शक्तियां आने लगती हैं, हमारे अंदर वो पावर्स आने लगती हैं टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि परमात्मा से हमें मिलता क्या है, और वो जो शक्तियों को हम यूज करेंगे, जब कुछ नहीं करके 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर ऑलरेडी जो पावर्स हैं वो डेवलप होने लग जाएंगी। अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म्स में बताएं, तो जब हम बिना किसी डोपामीन रश के, है ना, अनएथिकल डोपामीन जो रिलीज होता है ना कांस्टेंट इंफॉर्मेशन से, जब हम कुछ नहीं करेंगे ना, इवन म्यूजिक भी नहीं, इवन कुछ अच्छी बात भी नहीं सुनी, बस साइलेंस में बैठे और एक ही चीज फील की, दैट गॉड्स लव इज हीलिंग मी, परमात्मा का प्यार मुझे हील कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे अंदर वो पावर्स डेवलप होने लग जाएंगी, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी। तो जितना जितना हम इस तरह से मेडिटेट करेंगे तो हमारी पावर्स डेवलप होंगी, ट्रोमास हील होंगे, और अंदर का वॉइड खत्म होगा। तो क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी, थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। बस उन सब चीजों के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भगवान है कौन,
मेरा उनसे कनेक्शन क्या है, मुझे उन्हें याद क्यों करना है ना। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग कि हाउ कैन आई हील माई सेल्फ, वाई कनेक्टिंग विद गॉड, ये सब मुझे क्यों करना है, ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं ट्रॉमा से, जो नेगेटिव थिंकिंग से, अंदर जो वॉइड है, खालीपन है, उसे भर सकूं, ताकि गलत जगह मेरा ध्यान नहीं जाए, जो रिस्की बिहेवियर्स में हम जाते हैं उसमें नहीं जाए। तो असली में जो धर्म बनाए गए थे, वो क्यों बनाए गए थे? वो हमें भगवान से जोड़ने के लिए बनाए गए थे। बट हुआ क्या, जो भी कर्म कांड, जो भी रिचुअल्स थे धर्मों में, वो हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए ही बनाए थे। लेकिन हुआ क्या, वो मुश्किल लगने लगा। इंटरनल वर्क, एक्सटर्नल वर्क इजी लगने लगा। मतलब मेन चीज भूल गए कि अरे खुद पर काम करना है, इंटरनल थॉट्स को ठीक करना है, कनेक्ट करना है। रिचुअल्स में ज्यादा चले गए, एक्सटर्नल है ना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, इतनी दूर यात्रा करना, वो आसान लगने लगा क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गए ना। बाहर की चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगी, चलो घूमने को मिलेगा। बट इनर वर्क धीरे धीरे भूलने लग गए। तो क्या हुआ, गॉड लविंग से गॉड फियरिंग बन गए, है ना। भगवान में आज किसी से भी पूछते हैं, वो क्या कहते हैं कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को मानता तो हूँ, पर क्या मैं भगवान को जानता हूँ? वो कौन है, क्या करते हैं, मेरा रिलेशन क्या है? बस ये कह देते हैं कि मानता हूँ। और कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं भगवान को नहीं मानता। अब भगवान तो हैं, हम कहते हैं कि नास्तिक वो नहीं, परमात्मा कहते हैं कि नास्तिक वो नहीं जो कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता। नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि भगवान तो है। चाहे कोई इंसान कितना भी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, कहाँ भी हो, कितना भी ईगोइक हो, पर अंदर ही अंदर जब कोई कंप्लेन आती है, जब कोई कुछ गलत होता है, तो ध्यान ऊपर जाता है, शब्दों में आता है ना, कहते हैं ना हे भगवान। ऊपर देखते हैं भगवान, अनकॉन्शियसली है, सभी के अंदर ये थॉट आता है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे भगवान से डरने लग गए। हमने कहा अरे भगवान के लिए जल नहीं चढ़ाओगे, पूजा नहीं करोगे, व्रत नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो बुरा मान जाएंगे। तो क्या हुआ, धर्मों की वजह से एक और चीज हो गई। असली में जो मोटिव था धर्मों का, वो क्या था, यूनाइट होना, हो क्या गया, डिवाइड हो गए। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है, कि हमें गॉड फियरिंग से गॉड लविंग बनना है। बिलीविंग इन समथिंग, इसकी जगह क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है। बिलीव का चैप्टर छोड़ देते हैं, अब एक्सपीरियंस करना है भगवान को। और क्या करना है, फ्रॉम बीइंग डिवाइडेड टू बीइंग यूनाइटेड। वन गॉड, वन वर्ड फैमिली। गॉड इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, सो वी आर अ फैमिली। तो ये हमें समझना है, ये गॉड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गॉड एक रियलिटी है। लेकिन साइंस की तरीके से देखेंगे, हम कहेंगे दिखाओ मुझे, प्रूव करो, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज साइंस कैन नेवर रीच द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको क्या लगता है कि साइंस अभी तक यूनिवर्स को कितना परसेंट जान पाई है, और कितने अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं कि यूनिवर्स में क्या होता है, दूसरे प्लैनेट्स में क्या होता है, मेटाफिजिक्स क्या है। सो ज्यादा टेक्निकल भी अगर हम जाएंगे ना, तो थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो ओपन माइंड होकर हमें समझना है। तो इस बात को समझने के लिए कि भगवान कौन है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। दुनिया में कहते हैं कि भारत में 33 करोड़ भगवान थे। बट क्या असली में 33 करोड़ भगवान थे, या 33 करोड़ देवी देवता थे? दोनों में फर्क है। देवी देवता एक ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, बट दे आर फुल ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, डेटी होते हैं। मतलब वो सोल कॉन्शियस होते हैं, नेगेटिविटी नहीं होती थी। एक समय था जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। पर वो ऐसे बने कैसे, हम डिग्रेड क्यों हुए,
क्या भगवान एक फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, या सभी धर्मों में क्या कहा गया है? क्या भगवान, जो जैसे शिवरात्रि आ रही है, लोग क्या कहते हैं कि महादेव जी, भगवान जी अम, धतूरा और अलग अलग चीजों का सेवन कर, ये सब क्या है? ये कंफ्यूजन है। इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस शिवरात्रि एक बहुत स्पेशल सीरीज हम चला रहे हैं। इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक बहुत स्पेशल सीरीज इस शिवरात्रि पर स्टार्ट की गई है, जो कि 3 मार्च से शुरू होगी और 9 मार्च तक होगी। और इसमें डिटेल में जाएंगे कि भगवान एक हैं या बहुत सारे हैं, भगवान एक बॉडीलेस है या उनका कोई शरीर है, शिव कौन है, शंकर कौन है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग हैं। ऐसी बहुत सी बातें करेंगे कि क्या असली में भगवान से बात की जा सकती है, क्या मैं उनसे कनेक्ट हो सकता हूँ, और क्या सही में हीलिंग हो सकती है। इन सब बातों की डिटेल में जाएंगे। सो देखते रहिए इस सीरीज को, और बहुत 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 पावरफुल और ये सिग्निफिकेंट सीरीज है। समझेंगे भगवान की बातों को, लेयर बाय लेयर अपनी जो गलत बिलीव्स हैं उनको अनफोल्ड करेंगे, ताकि सही परिचय हमें मिले, ताकि वो कनेक्ट करना बहुत इजी हो पाए। ठीक है। ये बातें हम मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की, ज्ञान की समझेंगे, ताकि अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, ओवर थिंकिंग फ्री और अपने आप को हील कर पाए, और लाइफ जैसी है उसको बहुत बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय कर पाए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।